वेलकम डियर स्टूडेंट। अब फुल फॉर्म के कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो फुल फॉर्म है आपकी वो है ओ एस आई। ओ एस आई का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसका मतलब ये है जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को हम जोड़ते हैं तो वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। मान लीजिए एक अलग कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर है, एक अलग कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर है, उनको अगर आपस में जोड़ना है तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, 7 लेयर का आर्किटेक्चर होता है। ओएसआई मॉडल होता है एक, जिसमें अगर वो मॉडल एक कंप्यूटर में डाल दें दूसरे में डाल दें तो वो आपस में जुड़ सकते हैं कंप्यूटर, चाहे वो कंप्यूटर अलग कंपनी के या अलग कॉन्फ़िगरेशन के हो। तो ओपनली सिस्टम को इंटरकनेक्ट करना हो तो ओएसआई मॉडल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि डाटा ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी फुल फॉर्म है वो है PAL। PL की फुल फॉर्म होती है फेज अल्टरनेटिंग लाइन। फेज अल्टरनेटिंग लाइन। ओके। तो PL के बाद आपका आता है नेक्स्ट PC। जहाँ भी हमें ज़रूरत लगी उस फुल फॉर्म को हम थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो यहाँ PC है, PC तो रूटीन में यूज़ होता है पर्सनल कंप्यूटर। PC की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद है PCB। PCB क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक है PCB। एक्चुअली क्या होता है कि जब मल्टीपल प्रोसेस कंप्यूटर में चलती हैं एक साथ तो हर प्रोसेस का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि वो कितना उसका काम हो चुका है, कितना पेंडिंग है, कितने आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, कितनी CPU की रिक्वायरमेंट है, वो सारा लिखा जाता है PCB के अंदर। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हर प्रोसेस को कंट्रोल करने का एक ब्लॉक है जिसमें उस प्रोसेस से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी जाती है। प्रोसेस नंबर, प्रोसेस ID, प्रोसेस के इनपुट रिक्वायरमेंट, आउटपुट रिक्वायरमेंट, ऐसा कुछ होता है PCB ब्लॉक के अंदर। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। उसके बाद नेक्स्ट है PDA। PDA का फुल फॉर्म है आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद है PDF। PDF फुल फॉर्म क्या होती है ये तो पता ही है, डेली रूटीन में आप यूज़ करते ही हो। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जो पोर्टेबल है। पोर्टेबल वो होता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट कंप्यूटर में हम बना लें जिसको हम किसी दूसरे कंप्यूटर में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो PDF बनाई जाती है, PDF फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसके बाद है PDL। PDL क्या होता है? पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। उसके बाद PDL की दूसरी फुल फॉर्म भी बताएगी, अगर वो ऑप्शन में ना हो, अगर ऐसी हो तो दूसरी तो भी बता सकते हैं आप। प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज। क्या होता है? प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी फुल फॉर्म्स हैं PDL के बाद, यस, PDML। उसके बाद है PDML। PDML की फुल फॉर्म है प्रोसीजरल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। DML होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और P क्या हो जाएगा? प्रोसीजरल। देखो SQL में 3 प्रकार की कमांड होती हैं। SQL एक लैंग्वेज है, DBMS पैकेज है, RDBMS पैकेज। SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, तो उसमें 3 या 4 प्रकार की अलग अलग लैंग्वेज होती हैं। एक होता है DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ऐसे इसमें एक होता है PDML। DML का क्या बना? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, पर P का क्या और ऐड हो गया इसमें? प्रोसीजर। तो प्रोसीजर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। फिर है PDT। PDT क्या होता है? पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल। मान लीजिए एक मेमोरी है, उसके टुकड़े कर लिए गए हैं और उस टुकड़ों को कहीं टेबल में मेंटेन किया गया है भी, कौन सा टुकड़ा किस साइज़ का है, कहाँ से वो स्टार्ट होता है, तो PDT बनती है, पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल। मतलब टेबल ऐसी जो मेमोरी के पार्टीशंस किए हुए हैं उनको डिस्क्राइब करने वाली। तो PDF क्या है? पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल। उसके बाद जो नेक्स्ट फुल फॉर्म है वो है PFM। PFM क्या है? पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। PFMT क्या है? पेज फ्रेम मैप टेबल। पेज फ्रेम मैप टेबल। PFMT पेज फ्रेम मैप टेबल। ओके।
उसके बाद जो आपकी फुल फॉर्म आ रही हैं, देखिए पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपकी फुल फॉर्म पीआईडी प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर। प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर, कोई प्रोसेस है उसका कोई नंबर हो तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद पीआईएन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पीआईएन किसको डिनोट करता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर को डिनोट करता है। पीके प्राइमरी की एसक्यूएल जो होता है ना हमारा डीबीएमएस के अंदर की होती हैं काफ़ी सारी यूनिकनेस रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे रोल नंबर है तो सबका यूनिक होता है, ठीक है, किसी क्लास के अंदर, तो वो प्राइमरी की होगा। तो पी के प्राइमरी की को डिनोट करता है। पी के एफ जो है वो किसको डिनोट करती है, पब्लिक की अथेंटिकेशन फ्रेमवर्क। पी के क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर, पब्लिक की अथेंटिकेशन, पब्लिक की अथेंटिकेशन फ्रेमवर्क। उसके बाद आता है पीकेसी डिनोट करता है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है कि मान लीजिए कोई डाटा हम एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं तो उसको किसी कोड में बदल के करते हैं, क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी होती है और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी होती है। पीकेडी पार्शियल की डिपेंडेंसीज। पीकेडी क्या है, पार्शियल की डिपेंडेंसी। उसके बाद है पीकेआई पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। पीकेआई पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म है हमारी पीएल प्रोसीजरल लैंग्वेज। पीएल किसको डिनोट करता है, प्रोसीजरल लैंग्वेज को। पीएम फेज मॉड्यूलेशन। पीएम क्या है, फेज मॉड्यूलेशन। पीएमएडी पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन डायनेमिक। पीएम पार्टीशन मेमोरी, एडी एलोकेशन डायनेमिक। पीएमएडी पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन डायनेमिक। पीएमपी क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेसेस। पीएमटी पेज मैप टेबल, जो ऐसी टेबल जो पेज को रिप्रेजेंट करती है, पेजेस को, तो पेज मैप टेबल पीएमटी जो है पेज मैप टेबल को रिप्रेजेंट करता है। पीएमटीबीआर क्या है, पीएम है पेज मैप टेबल बेस रजिस्टर। पेज को डिनोट करता है, एम मैप, टी टेबल, बी बेस, आर रजिस्टर। पेज मैप टेबल बेस रजिस्टर। पीएमटीएलआर पी पेज मैप टेबल लिमिट रजिस्टर। एल यहाँ पर लिमिट है और ऊपर वाले में बी मतलब बेस है, बाकी सब सेम है। पीएमटीबीआर में पेज मैप टेबल बेस रजिस्टर, पीएमटीएलआर में लिमिट रजिस्टर, ठीक है। पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पीएनजी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी फुल फॉर्म पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। उसके बाद नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म आती है, पीएनजी के बाद पीओसी पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स। पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ईमेल्स के प्रोटोकॉल होते हैं। पीओपी 3 भी होता है। पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पीओएस पॉइंट ऑफ सेल। पीपीआई पिक्सल पर इंच, ये तो काफ़ी यूज़फुल है। पीपीआई है वो क्या है, पिक्सल पर इंच। पीपीएम पेज पर मिनट। पीपीएम क्या है, पेज पर मिनट। प्रिंटर कितने पेज 1 मिनट में निकाल सकता है, तो पेज पर मिनट। पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, तो पॉप है एक पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल।
PPP क्या है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। एक SMTP भी होता है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ईमेल्स वगैरह के लिए होता है वो, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट फुल फॉर्म, यस, PQC प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, PROM वेरी इजी, रोम है रीड ओनली मेमोरी, पर P है तो वो प्रोग्रामेबल है, तो रीड ओनली मेमोरी बट प्रोग्रामेबल। PS पोस्ट स्क्रिप्ट, PS पोस्ट स्क्रिप्ट। PSA प्रॉब्लम स्टेटमेंट एनालाइजर, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एनालाइजर। PSL प्रॉब्लम स्टेटमेंट लैंग्वेज, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लैंग्वेज। PSM परसिस्टेंट स्टोर्ड मॉड्यूल। PSM किसको डिनोट करता है, परसिस्टेंट स्टोर्ड मॉड्यूल्स। PST पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम, पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। उसके बाद जो आपकी फुल फॉर्म आती है, यस, PTBR पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर, ये ऊपर आ चुकी है। PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ओके। QBE क्वेरी बाय एग्जाम्पल, क्वेरी बाय एग्जाम्पल। QBE क्वेरी बाय एग्जाम्पल। क्वेरी बाय एग्जाम्पल के बाद आता है QFD क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। QIC क्वार्टर इंच कार्टेज, क्वार्टर इंच कार्टेज। उसके बाद आता है RAD रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। उसके बाद जो आपकी फुल फॉर्म आती है RAD के बाद RAF रैंडम एक्सेस फाइल। RAF क्या है, रैंडम एक्सेस फाइल। RAID वेरी इंपॉर्टेंट रिडंडेंट एरे इंडिपेंडेंट डिस्क, रिडंडेंट होता है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, रिडंडेंट एरे इंडिपेंडेंट डिस्क। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, वेरी इजी। उसके बाद आता है RDB रिलेशनल डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस RDBMS होता है वैसे, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS नीचे आ गया, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो और RDM क्या होता है, रिलेशनल डाटा मैनिपुलेशन, रिलेशनल डाटा मैनिपुलेशन। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट फुल फॉर्म है, यस, RE रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, RE रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थी। आगे सीरीज़ को ऐसे बढ़ाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। द कंप्यूटर डायरी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।